एएफसी बोर्नेमोथ अपने मैनेजर को सैक कर दिया जस्ट आफ्टर 4 गेम इनटू द प्रीमियर लीग। मैनेजर सैक हो गया। स्कॉट पार्कर 42 साल का इंग्लिश इंग्लिश मैनेजर, इंग्लिश प्लेयर स्कॉट पार्कर सैक हो गया। हाँ बोलो कि बहुत नॉर्मल चीज है यार, बहुत नॉर्मल चीज है। इतनी नॉर्मल चीज है कि सीजन में सिर्फ 4 गेम हुए। वी आर जस्ट 4 गेम इनटू द प्रीमियर लीग सीजन और मैनेजर सैक। ऐसा नहीं 4 गेम आ रहा है, पहली मैच जीता भी है। स्कॉट पार्कर पहला मैच बोर्नेमोथ को जिताया है, अंडर इज मैनेजर करियर जीता है। उसके बाद 3 मैच हार गया, ठीक है मैं मान सकता हूं। और हारे किससे आप भाई? आप हारे हो सिटी से, आप हारे हो मैन डैम सिटी। ऐसी सिटी जो 2 साल से टाइटल जीतती हुई आ रही है, ऐसी सिटी जो बड़ी बड़ी टीम को अपने दिन पे तबाह कर देती है, अपने दिन के हर रोज तबाह कर सकती है। कि आप चैंपियन से आ रहे हो, आप आर्सेनल से आ रहे हो, फिर सिटी से 4-0 से आ रहे हो, आर्सेनल से 3-0 से आ रहे हो। और आर्सेनल कौन टीम है? आर्सेनल वो टीम है जो भी 100% रिकॉर्ड के साथ प्रीमियर लीग में है, 5 में से 5 मैच जीती है, टॉप ऑफ द टेबल है। आप उनसे आ रहे हो, आप हारे हो लिवरपूल से, आप आ रहे हो ऐसी टीम से जो हर सीजन सिटी को एक एक पॉइंट के लिए पुश करती है 38 मैच तक। यानी कि मैं अभी कभी का बताऊं तो आप प्रीमियर लीग की 1 ऑफ द टॉप 3 टीम से आ रहे हो। ठीक है, आप 9-0 से आ रहे हैं, आपकी बहुत गंदी ह्यूमिलेशन हुई। 9-0 से किसी टीम को हारना जस्टिफाई नहीं हो सकता। किसी भी मैनेजर को, किसी प्लेयर के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि हम इतना गंदा क्यों हारे। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप सिटी, पूल और आर्सेनल से आ रहे हो। ठीक है, 4 मैच के बाद 3 पॉइंट, ठीक है डिसेंट है, लेकिन सैकिंग होगी। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे है, परफॉर्मेंस खराब गई, आपको लिवरपूल ने 9-0 से ह्यूमिलेट कर दिया तो आपने मैनेजर सैक किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बहुत गलत हो, आप बहुत क्या पूरे पूरे गलत हो भाई। इसका सैकिंग से, परफॉर्मेंस से ज्यादा लेना देना नहीं था। जैसा मैंने बोला कि आप टॉप 3 टीम से आ रहे हो। आर्सेनल का लास्ट सीजन पता कैसा था? आर्सेनल के शुरू की 4 गेमों के बाद आर्सेनल के पास 0 पॉइंट था, बॉटम ऑफ द टेबल था, 20वें नंबर पे था आर्सेनल। लेकिन मिकेल आर्टेटा को किसी ने नहीं बोला कि मिकेल आर्टेटा को सैक कर दो। प्रेशर होता है मीडिया में, ऐसे क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि मिकेल आर्टेटा शुड बी सैक्ड, विल ही बी सैक्ड, ये सब बातें उठती हैं। लेकिन स्कॉट पार्कर ने ऐसा क्या पाप कर दिया? 9-0 से मैं बोल रहा हूं, 9-0 वाला फैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सीजन के स्टार्ट में ही हो एक ऐसा मैनेजर जो आपको, ये याद करो स्कॉट पार्कर क्या कर क्या हुआ है। स्कॉट पार्कर कैरी कर क्या हुआ इनको। बोर्नेमोथ लास्ट सीजन चैंपियनशिप में था, 2nd डिवीजन में। इनको प्रीमियर लीग के लिए प्रमोशन दिया, प्रमोट करके लाया, 2nd फिनिश कराया चैंपियनशिप में, स्काई बैट चैंपियनशिप में। ये स्कॉट पार्कर पिछले ही साल 2021 में ही पिछले सीजन टेक ओवर किया था एज ए मैनेजर ऑफ बोर्नेमोथ। पहले सीजन में टेक ओवर किया और पहले सीजन में सितंबर में 15 में से 13 पॉइंट दिलाए बोर्नेमोथ को। मैनेजर ऑफ द सीजन में बना चैंपियनशिप का स्कॉट पार्कर। यही स्कॉट पार्कर अक्टूबर में बोर्नेमोथ को 5 में से 5 मैच जीता बोर्नेमोथ, लगातार 5 विन्स इन अ रो, स्टफ ऑफ लेजेंड। वंस अगेन स्कॉट पार्कर बना चैंपियनशिप का मैनेजर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर। 2 बैक टू बैक मैनेजर, टीम टॉप पे, सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, 2nd फिनिश किए, आपको प्रमोशन मिली, आप प्रीमियर लीग में आए, लेकिन 4 मैच के बाद 3 पॉइंट थे और सैक हो गया। तो ये परफॉर्मेंस से ज्यादा लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है स्कॉट पार्कर ने क्या बोला है, वहीं से में हिंट मिल जाएगी। जब 9-0 से लिवरपूल में हारा, स्कॉट पार्कर ने पोस्ट मैच में एक बात बोली थी, वी आर अनइक्विप्ड। हम अनइक्विप्ड हैं, हमारी टीम, यानी कि हमारे पास असला बारूद नहीं है, हथियार नहीं है, औजार नहीं है। हमें मैदान में उतार दिया। प्रीमियर लीग क्या है? प्रीमियर लीग एक युद्ध का मैदान है, स्पोर्टिंग टर्म में एक युद्ध का मैदान है, जहां पे बड़े बड़े तीसमार खान सिटी, पूल, आर्सेनल जैसे तेल लगा के, थूक लगा के ऐसे बैठे हुए हैं। वो आपकी लेनी देनी करने के लिए बैठे हैं। यहां पे बॉल्स नहीं छोड़ता, यहां पे कोई भी टीम किसी को नहीं छोड़ती भाई। तो आप ऐसे युद्ध में, ऐसे जंग के मैदान में बैठे हो, लड़ने के लिए आपको उतार दिया, आपका हथियार ही नहीं है। आपकी बंदूक क्या है कि 45-7 छोड़ा, आपके पास कोई छोटी सी पिस्टल है, वो भी आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, चल नहीं रही। आपका जंग लग गया है आपकी तलवार में, चल नहीं रही। आप क्या युद्ध जीतोगे? कट जाओगे, शहीद हो जाओगे। बस स्कॉट पार्कर ने यही बोला कि वी आर अनइक्विप्ड। उसकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल एविडेंट थी कि भैया मुझे साइनिंग चाहिए, मुझे साइनिंग करके दो, साइनिंग क्यों नहीं दे रहे हो? यही 3 टीमें प्रमोट हुई हैं। मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस देता हूं। यही नॉटिंघम फॉरेस्ट इनके साथ प्रमोट हुआ है, बोर्नेमोथ के साथ। और तीसरी टीम फुलहाम प्रमोट हुई है। फुलहाम ने 50 मिलियन स्पेंड किया, ठीक है, डिसेंट है। 4-5 प्लेयर लाए हैं, 50 मिलियन स्पेंड किया है, ठीक है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का तो क्या बोलूं, उन्होंने तो सालों ने 150 मिलियन पाउंड स्पेंड कर दिया है। 22 प्लेयर साइन कर दिए डेडलाइन आते आते। मॉर्गन गिब्स वाइट जो वोल्फ से लोन में शेफील्ड था, उसको 45 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया है। 22 डैम प्लेयर। लॉडी, रमन लॉडी जो लेफ्ट बैक है, लेफ्ट विंग बैक है, जो सिटी जैसी टीम से लिंक था एक सीजन पहले तक, उसको लोन पे साइन कर लिया। वो तो मैं बात भी नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल हर टीम 50-60 मिलियन स्पेंड करना चाहती है।
ठीक है, बिकॉज सीधी सी बात है, आप प्रमोट होके आ रहे हो, आप चैंपियनशिप की लेवल से आ रहे हो, आपको चैंपियनशिप की लेवल से प्रीमियर लीग के मैदान में कूदना है, प्रीमियर लीग की जंग में कूदना है, तो इतना बड़ा स्टेप अप है। वो स्टेप अप करने के लिए आपको स्पेंडिंग चाहिए, कुछ 50-60 मिलियन तो स्पेंड करते, लेकिन बोर्नमouth ने स्पेंड किया इस समय सिर्फ 25 मिलियन, 25 मिलियन, जिसमें से 3 प्लेयर फ्री ट्रांसफर थे और 2 प्लेयर 12-12 मिलियन पाउंड की कंबाइन फी पे थे। यानी कि बोर्नमouth 5 प्लेयर एक्वायर किया, 5 में से 25 मिलियन टोटल स्पेंडिंग की बोर्नमouth ने। बिल्कुल स्कॉट पार्कर बिल्कुल खुश नहीं था भाई, वो तो हर बार अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता था कि वी नीड मोर, ही वांटेड मोर, लेकिन बोर्नमouth उनको ज्यादा मोर, उनका क्लब है, बोर्ड है, ऑनर है, वो क्यों ज्यादा पैसे नहीं दे पाया इससे पहले। और बोर्नमouth की जो स्टेटमेंट है उस पर गौर डालो, बोर्नमouth ने जब सैक किया, पार्ट वे की विद किया स्कॉट पार्कर, बोर्नमouth का स्टेटमेंट क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग था। बोर्नमouth क्लब का स्टेटमेंट था कि वी आर अनकंडीशनली अलाइंड टू टेक क्लब फॉरवर्ड इन वन डायरेक्शन एंड वी वांट टू बी सस्टेनेबल एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर शुड बी देयर, इट्स म्यूचुअल। तो यहां पे बिलीव की बात हुई, यहां पे रिस्पेक्ट की बात हुई, यहां पे बात हुई कि क्लब को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, उस दिशा में, उस गाइडलाइन से, उस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल मैसेज बिल्कुल क्लियर था। और रिस्पेक्ट की बात हुई कि देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि क्या हुआ होगा, बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा। स्कॉट पार्कर ने बिल्कुल बोला कि मुझे प्लेयर चाहिए भाई, पैसे दो मुझे, इस पोजीशन में प्लेयर चाहिए, इस पोजीशन में प्लेयर चाहिए, कम से कम 30-40 या 50 मिलियन और स्पेंड करो। बोर्नमouth ने बोल दिया वी वांट टू बी सस्टेनेबल। और जब क्लब का मैनेजर और बोर्ड सेम अलाइनमेंट पे नहीं हो, सेम डायरेक्शन में नहीं हो, सेम पेज पे नहीं हो, तो कैसे चलेगा भाई। मैं एक सेकंड के लिए मान सकता हूं, मैं टॉप प्लेयर का भी मान सकता हूं कि किलियन एम्बापे से झांटू एक टीम में बैठा है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहता है, वो बिल्कुल अलाइन नहीं है अपने मैनेजर के साथ, वो बिल्कुल अलाइन नहीं है अपने प्लेयर के साथ। एक सेकंड के लिए मैं इस बावसीर की दवा ढूंढ सकता हूं जो किलियन एम्बापे ने फैला रखी है पीएसजी के लिए। मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं उसको ड्रेसिंग रूम में बिठा के एज ए मैनेजर, एज ए क्लब में बॉल दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे पता पीएसजी के पास वो बॉल नहीं है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है कैसे बॉल है पीएसजी की, उनके पास नहीं है। लेकिन मैं कर सकता हूं, ये मैं बिठा के उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं कि साले तू खेलेगा तो खेलेगा, नहीं तो तू बेंच पे बैठेगा, आई डोंट गिव अ डैम हूएवर यू आर, ठीक है, तू बेंच पे बैठेगा, जब तक तेरा एटीट्यूड सही नहीं होगा तू टीम में स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो ये बावसीर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन पीएसजी नहीं कर पाएगी मुझे पता है। लेकिन प्लेयर जो सेम पेज पे नहीं होता मैनेजर या टीम के साथ, उसका इलाज पॉसिबल है। लेकिन मैनेजर और बोर्ड ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब यही सेम पेज पे नहीं होंगे तो टीम की परफॉर्मेंस क्या होगी, प्लेयर का माइंडसेट क्या होगा, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट क्या होगा, वो सब चीजों आप खुद इमेजिन कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इतने ज्यादा समझदार हो। तो बोर्नमouth क्यों इतना फोकस किया कि हम सस्टेनेबल बनना चाहते हैं, और बोर्नमouth क्यों सिर्फ 25 मिलियन पाउंड स्पेंड किया, क्यों बोर्नमouth स्कॉट पार्कर को फाइनेंशियल बैकिंग नहीं दे पाया, ये सब हुआ क्यों। आखिर बोर्नमouth का थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्यादा टाइम लूंगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट में बताऊंगा। बोर्नमouth 1899 में एस्टेब्लिश हुआ था फुटबॉल क्लब, एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल क्लब, एएफसी बोर्नमouth जगह है इंग्लैंड में, वहां का लोकल क्लब है, 1899 में हुआ। सेकंड डिवीजन, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर, इन टीयर में अपना 100 साल फुटबॉल खेला। 2000 आते आते इन टीयर में फुटबॉल खेला। 2008 आते आते बोर्नमouth ने एडी हाउ, वही एडी हाउ इंग्लिश मैनेजर जो अभी न्यूकासल का जॉब लेके बैठा है और अच्छा कर रहा है, इसी एडी हाउ को अपॉइंट किया था बोर्नमouth ने 2008 में। 2008 में अपॉइंट करने के बाद अगले 6 साल में 3 प्रमोशन अर्न की प्रीमियर लीग में बोर्नमouth ने, सेकंड डिवीजन से चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग, 6 साल में 3 एडी हाउ के अंडर। यही बोर्नमouth फिर 2011 में इनको एक नया ओनर मिला, उसने सिर्फ, कैन यू इमेजिन, 2011 में बोर्नमouth खरीदा उसने, नए ओनर ने 1 मिलियन से भी कम, 850K, यानी कि मिला लो कि 3 हफ्ते की डेविड गया की सैलरी से कम, 3 हफ्ते की सांचो की, आपका सांचो हो गया, आपका कैसिमीरो हो गया, आपका रोनाल्डो हो गया, इनके 1 महीने से भी कम सैलरी पे 850-100K पे बोर्नमouth बिक गया, खरीद दिया 2011 में ओनर ने। आप आइडिया लगा सकते हो कि क्लब का वॉल्यूम कितना छोटा है। और मैंने बोला कि 2008 के बाद प्रीमियर लीग में आगे थे, ऐसा नहीं कि लोग दूसरे तीसरे टीयर में थे। 2011 में प्रीमियर लीग का क्लब 1 मिलियन से नीचे बिक गया, इमेजिन करके देख लो। और ये बोर्नमouth की प्रॉब्लम यही है कि बिल्कुल सस्टेनेबल क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात, क्लब का रिवेन्यू कहां से आता है यार। कोई भी क्लब है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट दूंगा, मैं बताऊंगा क्लब का रिवेन्यू, आपको पता कहां से आएगा, जस्ट कॉमन सेंस लगाओ। क्लब का रिवेन्यू कैसे आएगा, क्लब का रिवेन्यू आएगा ब्रॉडकास्टिंग राइट से, आपका कोई स्पॉन्सर डील होगी, आपका किट की डील होगी, आपका टिकट की रिवेन्यू होगा, आपकी मर्चेंडाइज बिकेगी। ये सब 6 बुलेट पॉइंट हैं जहां से क्लब अपना पैसा कमाता है, अपनी नमक रोटी कमाता है। कोई टॉप से टॉप, छोटे से छोटा, दुनिया के किसी कोने का क्लब ऐसे सस्टेनेबल बनता है, ऐसे ग्रोथ करता है इन 5-6 चीजों पे। लेकिन बोर्नमouth के साथ प्रॉब्लम क्या है, बोर्नमouth एक छोटा सा क्लब है, छोटे से एरिया से आता है, उनकी कैपेसिटी है स्टेडियम की 11,000,
टिल टुडे 11,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है, तो आप फैन बेस समझ सकते हो। 11,000 की कैपेसिटी, छोटा सा क्लब है, 11,000 का फैन बेस है, ज्यादा फैन बेस नहीं है। और ग्लोबली कहां होगा, कैसे ग्लोबली होगा, जब ग्लोबली फैन बेस नहीं होगा, जब आपका 11,000 की कैपेसिटी होगी, आपका टिकटिंग रेवेन्यू नहीं होगा, ग्लोबल फैन बेस होगा, तो आपकी मर्चेंडाइज नहीं होगी, वो सेल नहीं होगी, तो आपका रेवेन्यू कैसे आएगा। वो जब आपका फैन नहीं बढ़ेगा तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन, कितना चैनल आपके मैच के लिए कितना ज्यादा पे कर लेगा। जब आपके फैन नहीं होगी, आपकी रीच कम होगी, तो कौन सा स्पॉन्सर आपके 100 मिलियन की डील आपके साइन कर लेगा। यही सब रीजन है कि बोर्नमouth फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करता है। जिस क्लब की वैल्यूएशन 1 मिलियन से कम थी, 1 मिलियन से कम में खरीदा वो क्लब 2011 में ओनर ने, और जिसकी 11,000 कैपेसिटी हो तो उसका रिवेन्यू कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हो। यही रीजन था कि बोर्नमouth ने अपने सैकिंग लेटर में जो स्टेटमेंट दी, ये मेंशन किया कि वी वांट टू बी सस्टेनेबल और रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। और स्कॉट पार्कर चाहता था कि बोर्नमouth स्पेंड करे, बोर्नमouth स्पेंड नहीं कर पाया, मैनेजर और क्लब सेम पेज पे नहीं थे, तो बिल्कुल इनएविटेबल था, ये बिल्कुल होने वाला था। आप इसको लिंक मत करो इस चीज से कि 4 मैच के बाद 9 गोल खाया, पूल से 9 गोल खा लिया तो सैक हो गया, ये बिल्कुल रीजन नहीं था। अगर स्कॉट पार्कर बोर्नमouth के मैनेजमेंट के साथ एग्री करता कि ठीक है आपने 25 मिलियन स्पेंड किए, ठीक है मेरे पास जो टीम है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू पुश यू गाइज, आई विल गिव इट ऑल, मैं मान सकता हूं नवंबर आते आते स्कॉट पार्कर सैक हो जाता भाई, दिसंबर आते आते हो गया होता, ये नहीं भी होता, मैं मान सकता हूं उस चीज को कि आपने 15-20 गेम दिए, काम नहीं कर रही चीजें, देन यू सैक योर मैनेजर, यू मूव ऑन, आप टर्मिनेट कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन ये 4 मैच के बाद सैकिंग परफॉर्मेंस बेस नहीं है, ये बिल्कुल क्लब और मैनेजर के बीच का मामला है जो सेम पेज पे नहीं है, जहां पे मैनेजर बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, ओपनली आपके बोल रहा है कि हथियार दो मुझे, असला दो मुझे, बारूद दो। क्लब नहीं दे पाया, मैंने ये भी बताया, क्लब का फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना है और नहीं हो पा रहा है। तो ये तो हुई बात की ये सैकिंग क्यों हुई, किस वजह से हुई, लेकिन बोर्नमouth क्या प्रीमियर लीग में रुक पाएगा? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। अभी इंटरिम मैनेजर है उनका, क्या नया मैनेजर कोई क्वालिटी बचा है इस टाइम आने के लिए? इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू से। स्कॉट पार्कर का क्या फ्यूचर है? 42 साल का स्कॉट पार्कर 2019 में फुलहाम का मैनेजर बना था, फुलहाम का मैनेजर बनते ही एक सीजन में 2020 में याद करो फुलहाम प्रीमियर लीग को प्रमोट होकर आ गया था अंडर स्कॉट पार्कर। वो लगवा था कि 2020 में 21 में फिर दोबारा रेलीगेट हो गया, 21 में फिर ये स्कॉट पार्कर बना मैनेजर बोर्नमouth का, एक सीजन में बोर्नमouth को फिर प्रमोट करके आए। यानी कि स्कॉट पार्कर का सीवी सॉलिड है, 2 क्लब में 2 साल रुका है और दोनों क्लब को प्रमोट करके प्रीमियर लीग में लाया है। अब आप बोलोगे स्कॉट पार्कर का एम क्या होना चाहिए? स्कॉट पार्कर का डेफिनेटली इस टाइम एम है कि प्रीमियर लीग का कोई क्लब में आ जाए, उसका एम है कि प्रीमियर लीग में मैनेज करूं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि चैंपियनशिप के बहुत सारे क्लब, बिकॉज अभी क्या है, अभी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ सीजन है, अभी स्टार्ट ऑफ सीजन हुआ है, अगस्त में 1 महीना हुआ सीजन को, चाहे वो चैंपियनशिप है, चाहे वो टियर 2 है, चाहे वो प्रीमियर लीग है ना, 1 महीने में कोई इतना पागल और क्लब है प्रीमियर लीग में अपना मैनेजर सैक कर देगा। हालांकि बोर्नमouth जैसे कंडीशन होता है तो अलग बात है। तो यानी कि दिसंबर तक तो स्कॉट पार्कर, जनवरी दिसंबर तक स्कॉट पार्कर के पास कोई जॉब ऑफर नहीं आने वाले, बिकॉज दिसंबर तक कोई मैनेजर इतने जल्दी सैक नहीं होता है। ये एक्सेप्शनल केस था और ये क्यों हुआ ये 4 मैच के बाद ये मैंने बताया। तो सिंपल सी बात है, बोर्नमouth को स्कॉट पार्कर को बहुत सारी अप्रोच चैंपियनशिप से आएंगी, क्योंकि चैंपियनशिप इतना अच्छा रिकॉर्ड है बंदे का, 100%। 2 टीमों को 2 साल में प्रमोशन सीधा प्रीमियर लीग में, चैंपियनशिप से ऑफर आएंगे, लेकिन दिसंबर तक आएंगे वो भी। लेकिन मुझे नहीं यकीन कि चैंपियनशिप में स्कॉट पार्कर जाना चाहेगा, उसकी प्रायोरिटी प्रीमियर लीग में होगी। शायद यू नेवर नो फुलहाम के साथ ट्रेजेडी हो जाए, किसी और के साथ ट्रेजेडी हो जाए, नॉटिंघम टीम के ऊपर को इतना पैसा इन्वेस्ट किया 150 मिलियन, दिसंबर जनवरी आते आते यहां से कोई सैकिंग हो जाए और स्कॉट पार्कर आ जाए। ये फुटबॉल है, यहाँ पे मैनेजर की कोई गारंटी नहीं भाई, यहां किसी चीज की गारंटी नहीं, कौन मैनेजर कहां किस टीम में चला जाए। और एक ट्रेंड है, ये मॉडर्न डे फुलबैक है। क्लाउडियो रेनेरी लेस्टर को 2015 में टाइटल जिताया भाई, 2016 में क्लाउडियो रेनेरी लेस्टर सिटी जैसी टीम को अगेंस्ट ऑल आउट टाइटल जिताया। एक सीजन बाद क्या हुआ, क्लाउडियो रेनेरी सैक हो गया बिकॉज वो टॉप 4 से बाहर हो रहे थे। जोसे मौरिन्यो चेल्सी को फिर से वापस आया, चेल्सी को टाइटल जिताया 2015 में। 2016 में क्या हुआ, अगले सीजन जोसे मौरिन्यो सैक, बिकॉज वो मिड टेबल जा रहे थे दिसंबर तक। एंटोनियो कॉन्टे पहले सीजन में आके एकमात्र मैनेजर है प्रीमियर लीग का मॉडर्न एरा में। पेप गार्डियोला, क्लॉप, एंसेलोटी, थॉमस ट्यूकल, ये सब लोग पहले सीजन में आके प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए। एंटोनियो कॉन्टे लेजेंड पहले सीजन में आके चेल्सी में प्रीमियर लीग जीत गया, अगले सीजन सैक, क्यों? क्योंकि टॉप 4 में फिनिश नहीं कर पाया। दैट्स मॉडर्न डे फुटबॉल। मॉरिजियो पोचेटिनो स्पर्स को सेकंड फिनिश करा दिया। स्पर्स आज तक सेकंड फिनिश नहीं किया प्रीमियर लीग में। स्पर्स को हर सीजन चैंपियन लीग फुटबॉल खिलाता था अंडर मॉरिजियो पोचेटिनो। फिर क्या हुआ, एक सीजन खराब गया मॉरिजियो पोचेटिनो, चैंपियन लीग का फाइनल भी खिलाया स्पर्स को, मॉरिजियो पोचेटिनो सैक। ये फुटबॉल है, ये मॉडर्न डे फुटबॉल है। यहां पे थॉमस ट्यूकल चैंपियन लीग फाइनल खेलता है और लीग 1 टाइटल जिताता है फार्मर पीएसजी को, अगले सीजन क्या होता है, सैक। यहां पे एर्नेस्तो वलवर्दी
आपका एथलेटिक बिलबाओ से इधर आके बारसा को बैक टू बैक ला लीगा जिताता है, लेकिन चैंपियन लीग नहीं जिता पाता है। लिवरपूल सिमुलेशन होती है बाहर बाहर। ये मॉडर्न डे फुटबॉल है भाई, ये कुछ ऐसे ही चलता है। यहां पे एक सीजन अच्छा करोगे, इसका एक सीजन सक्सेस कर लो आप, अगले सीजन खराब कर दो, आप बाहर हो जाते हो सीधा। देयर इज नो टाइम फॉर एनीबॉडी टू बैक यू एनीमोर। दैट्स फुटबॉल, दैट्स द हार्श रियलिटी। ये रियलिटी मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि कोई अजूबा नहीं है, आजकल कोई हैरानी भी नहीं है कि मैनेजर सैक हो रहा है। इट्स वेरी मच अ नॉर्म, इट्स अ वेरी मच हाई परफॉर्मेंस गेम। फुटबॉल बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस बन गया। आप परफॉर्मेंस दोगे, आप रुकोगे, आपको बैकिंग मिलेगी। और ये बिल्कुल सही भी है, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। आप बोल सकते हो, आप क्लब को गाली दे सकते हो कि उस मैनेजर को सैक कर दिया, ये कर दिया, लेकिन क्लब के लिए बहुत कुछ स्टेक पे लगा है। पहली बात तो क्लब का स्पेंडिंग इतनी ज्यादा हो रही है। जो टॉप क्लब है स्पेंड करते हैं समर ट्रांसफर विंडो में, स्पेंड करते हैं तो उनको रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू रिजल्ट से आता है, रिजल्ट से क्लब का और चीजें बेटर होती है। चैंपियन लीग क्वालिफाई करते हो तो आपको 70-80 मिलियन आप चैंपियन लीग की कमाई से अर्निंग करते हो। ये सब चीजें मैटर करती है। चैंपियन लीग में आप आ रहे हो, टॉप 4 में नहीं आ रहे हो तो मैनेजर को सैकिंग की हो जाती है। मैनेजर की अगर टाइटल नहीं जीत पा रहे हो, क्लब इतना स्पेंड कर रहा है तो सैकिंग हो जाती है। इट्स प्रेटी मच नॉर्म। ये एक ऐसा अंडर प्रेशर क्रिएट हो गया है, एक ऐसा फुटबॉल का मॉडल क्रिएट हो गया है जहां पे सैकिंग इज प्रेटी मच नॉर्मल। सो स्कॉट पार्कर एंड बॉर्नमouth का आपस में ब्रेकअप हो गया है।